बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मेरे पास मोबाइल है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले एक्स 680। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसकी बॉडी चेंज करेंगे और इसका पैनल चेंज करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आपने ये जो सिम ट्रे होती है इसको निकालना होता है। सिम ट्रे निकालने के बाद आपने पेज वगैरह देखने हैं कि नीचे को पेज वगैरह तो नहीं लगे हुए। दोस्तों आपने जब इसकी बैक उतारनी है तो जो फिंगर सेंसर है इसको बैक से आपने अलग कर लेना है, प्रेस करके उंगल की मदद से आप इसको दबाएंगे तो प्रेस करके नीचे से नीचे को प्रेस करेंगे तो ये उससे अलहदा हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, मैंने जैसे इसको अलहदा कर लिया है। बैक से आपने फिंगर को अलहदा कर लेना है, बोर्ड पे ही लगा रहे। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपको इसको प्रेस करके बैक से अलहदा कर देंगे तो जब आप बैक खोलेंगे तो आपका फिंगर महफूज रहेगा, वरना आपकी फिंगर की स्टिप कट जाएगी। क्योंकि वो बैक के साथ टेप लगी होती है, डबल टेप, और बैक के साथ चिपका होता है। और नीचे बाज़ दफ़ा उन्होंने मैग्नेट प्लेट के साथ भी कवर किया होता है, जब हम इसको ज़ोर लगाते हैं तो वो कट जाती है फिंगर स्ट्रिप। तो बाज़ दफ़ा तो ये बाज़ार से मिलता ही नहीं है कुछ मॉडलों का, और अगर मिल भी जाए तो 400-500 रुपये का या 400 रुपये का मिलता है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो इससे आपने बचने के लिए इसको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद इसको बैक से अलहदा कर लेना है। तो ये दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपका ये जो फिटिंग के दौरान इस तरह का मसला मसाइल आपको ना आए। ये टेक्नो इन्फिनिक्स के जितने भी मोबाइल हैं ये सभी में इस तरह का फिंगर छोटी स्टिप वाला तकरीबन लगा होता है। तो आपने इसको इस तरीके से ही करना है, अलहदा करने के बाद ही बैक उतारनी है। तो उसके बाद दोस्तों ये पेज वगैरह मैंने सारे खोल लिए हैं और बैटरी स्ट्रिप मैंने हटा ली है। दोस्तों जब आपने बोर्ड को बॉडी से अलग करना है तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जो पेज वगैरह लगे हुए हैं उसको अच्छी तरीके से रिमूव करना है। क्योंकि अगर आप पेज वगैरह रिमूव करने से पहले ही बोर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो बोर्ड आपका डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना होता है। तो बैटरी उतारते वक्त आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उतारनी है, गर्म कर लेना है। तो पेट्रोल वगैरह हल्का सा लगा लेना है, तो फिर ये उतारनी है। तो ये जो स्ट्रिप है वॉल्यूम और पावर वाली, इसको भी आपने बहुत ध्यान से उतारना है। जितनी भी चीज़ें बोर्ड पे लगी हुई हैं, स्पीकर भी उतार लेंगे, और जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं उनको सबको उतार लेंगे। तो दोस्तों ये मेरे पास एक नई बॉडी है, तो इसमें हम सामान जो हमने उतारा है, अगर आपने पहले कभी बॉडी नहीं चेंज की तो सामान को आपने तरतीब के साथ एक अलग जगह से रख लेना है, ताकि आपको जब आप फिटिंग करते हैं तो आपको कोई परेशानी ना बने। चूँकि डेली डेली का हमारा काम है, हमें तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं बनती, तो इसलिए मैंने सारा सामान इकट्ठा ही रखा हुआ है। दोस्तों इस तरह की डबल टेप आपने बाज़ार से ले लेनी है, ये बाज़ार से मिल जाती है 150 रुपये, 100-150 रुपये की। तो इसको आपने इस तरीके से लगा लेना है जैसे मैं ये लगा रहा हूँ। दोस्तों इससे आपके जो वॉल्यूम बटन वाली स्ट्रिप है, पावर बटन वाली, वो आपकी इस तरीके से आप लगाएंगे तो वो अच्छी तरीके से फिक्स होगी, और बटन जो है ना वो प्रॉपर वर्क करेंगे और अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने इसको प्रेस करके लगा लेना है। उसके बाद बोर्ड को लगा देंगे, और जो नट आपने बोर्ड से खोले थे वो आपने वापस लगा देने हैं। दोस्तों आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जहाँ से पेज खोला है वहाँ पे ही लगाना है, जोन सा पेज खोला है। दोस्तों बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी जगह पे बड़ा पेज लगा देते हैं, बड़ा पेज लगाने की वजह से आपका बोर्ड डैमेज हो सकता है।
तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी होती हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इन पे अमल किया करें। ये बहुत फ़ायदे वाली होती हैं। इन चीज़ों को आप जहन में ज़रूर रखा करें। दोस्तों, पैनल लगाने से पहले इसको फिटिंग में लगाकर अच्छे तरीके से आपने चेक करना होता है, क्योंकि अगर आप चेक करने के बगैर ही फिटिंग कर देते हैं तो उसके टच वगैरह में अगर कोई मसला हो तो फिर वो बाद में कस्टमर आपको शिकायत करता है आके। तो इससे बचने के लिए आपने टच को अच्छे तरीके से चेक करना है, और चेक करने के लिए आपने कस्टमर से पासवर्ड वगैरह ले लेना है। दोस्तों, अगर कस्टमर कहता है कि मेरा पर्सनल डाटा है और मैं पासवर्ड वगैरह नहीं दे सकता, तो आपने उससे गारंटी वगैरह ले लेनी है कि मैं चेक करके लगाऊंगा, लेकिन इसमें मेरी गारंटी नहीं है कि पासवर्ड खुलने के बाद ये अंदर से कोई वर्क करे या ना करे। क्योंकि दोस्तों, कोशिश करें कि उसको कहें कि यार आप इधर तो शॉप पे आ जाओ और आप ख़ुद पासवर्ड लगा के अपना चेक कर लो टच को। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाहर से तो पैनल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है, लेकिन जब हम फिटिंग कर देते हैं तो फिर फिटिंग करने के बाद अंदर से कुछ चीज़ें प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती। तो दोस्तों, मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप अगर लॉक लगा भी हो तो टच को मुकम्मल तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखो, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, आपने ऐसे ही चेक कर लेना है। ये देखिए, आपने एक इसके नुक्ते को प्रेस करना है और प्रेस करके प्रेस किए रखना है, और ऐसे इस तरह पैनल के चारों कोनों में घुमाना है आपने इसको लेकर। तो इस तरह से अगर कहीं से भी टच वर्क नहीं कर रहा होगा तो ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं बनेगी और वो कट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अगर लॉक लगा हुआ है तो इसको बाहर से अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने रिंग लगा के चेक करना है। रिंग लगाने का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि एक तो टच सही वर्क करता है प्रॉपर, और दूसरे नंबर पे जो आप इसको जो पैनल में वाइट स्पॉट से बन जाते हैं, आप इसको पैनल को फिटिंग से पहले, गम लगाने से पहले आप इसको चेक कर सकते हैं कि आया के फिटिंग करने के बाद इसमें वाइट स्पॉट जो है वो तो नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, गम लगाने का ये फ़ायदा, रिंग लगाने का ये फ़ायदा होता है। आपने रिंग लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से चेक करना है, और इसको पैनल को जब अब फिटिंग करने लगे हैं तो इसको जो गम लगानी है वो आपने बिल्कुल ही बारीक बारीक लगानी है। दोस्तों, आपने ये जो सामने लाइट लगी हुई है फ्रंट पे, चार्जर का जो ऑप्शन इंडिकेटर है, इसको आपने गम से बचाना है, इसके ऊपर गम नहीं लगानी। और जो सेंसर होता है इसको भी बचाना है। सेंसर और ये जो चार्जिंग इंडिकेटर का लाइट लगी हुई है, इसके ऊपर आपने गम नहीं लगानी, और यहाँ पे आपने गम बिल्कुल बारीक बारीक थोड़ी थोड़ी लगानी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप यहाँ पे लगाते हैं गम तो ये पैनल वाली स्टिप के साथ, ज़्यादा गम लगाते हैं तो पैनल वाली स्टिप के साथ लग जाती हैं, और इस तरह से आपके मसले मसाइल होते हैं। तो दोस्तों, ये आपने टेप वगैरह उतार लेनी है, क्योंकि ये जो होता है ना इसका, ये होता है ग्राउंड, और ग्राउंड बॉडी के साथ जब अटैच होगा तो प्रॉपर ये वर्क करेगा। दोस्तों, ये टेप वगैरह उतारने के बाद आपने इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है। तो जब आपने पैनल लगाना है तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो पैनल वाली स्ट्रिप है इसके ऊपर गम ना लगे। तो आपने दोस्तों इस तरीके से फिटिंग करनी है, इसको आगे थोड़ा सा लेकर जाना है और फिर थोड़ा सा पीछे को करना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आप फिटिंग करेंगे तो आपके फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह। तो फिटिंग भी अच्छी आएगी, और ये जो टच का प्रॉब्लम है या पैनल में प्रॉब्लम आता है, लाइंस बन जाती है, ये भी नहीं आएगी इंशाल्लाह।
तो इस तरीके से आपने ये जो पैनल वाली स्ट्रिप है इसको बैठाना है। दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें और इन चीज़ों से ही आप पैनल अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। ये टेप वगैरह आपने उतार लेनी है बैटरी फिक्स करने से पहले, अच्छे तरीके से इसको उतार लेना है। ये दोस्तों बैटरी को आपने अच्छे तरीके से फिटिंग करना है। फिटिंग करने के बाद आपने इसका ग्रिप लगा लेना है। ग्रिप को ध्यान से लगाएं, लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये प्रॉपर बैठ जाए। और अगर लग नहीं रही ग्रिप नहीं लग रहा तो आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, इसको अच्छे तरीके से देख कर लगाना है। तो दोस्तों ये जो सिग्नल वाली वायर होती है इसको भी अच्छे तरीके से आपने बैठा लेना है। ये ना हो कि जब आप बॉडी लगाएं तो ये आपकी बॉडी और रिंग के दरमियान कोई मसला करे। इसको अच्छी तरीके से फिटिंग में बैठा लेना है। ग्रिप वगैरह आपने सभी जो अच्छे तरीके से लगा लेने हैं। तो दोस्तों लगाने के बाद आपने इसको देख लेना कि कोई नट वगैरह अगर बोर्ड पे रहता है तो वो लगा दे, वरना इसके जो पेज वगैरह हैं वो आपने लगाना है। दोस्तों आपने पेज लगाते वक्त इस चीज़ का बहुत ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो टेक्नो होते हैं, इन्फिनिक्स होते हैं, इनमें बाज़ जो पेज होते हैं, नट होते हैं, वो बड़े होते हैं और बाज़ छोटे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ने जो पेज जहाँ से खोला है वहाँ पे ही लगाना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बाज़ जगह पे छोटे पेज लगे होते हैं और बाज़ जगह पे बड़े पेज लगते हैं। तो जब आप छोटे पेज की जगह बड़ा पेज लगाते हैं तो वो पैनल को डैमेज कर देता है, पैनल को ख़राब कर देता है। क्योंकि दोस्तों वो पैनल आपने इसको ऑन कर लेना है और ऑन करके भी आप इसको लगाने से पहले चेक कर सकते हैं कि आया मैं जो पेज लगा रहा हूँ इससे मेरा मोबाइल का पैनल जो है डैमेज तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों आपने जब भी पेज लगाना है, जब भी आप पेज लगा रहे हैं, कोई भी पेज लगा रहे हैं, पैनल जो इस तरह बोर्ड पे लगा रहे हैं, तो आपने पेज को ज़्यादा टाइट नहीं करना होता। जहाँ पे पेज आके रुक जाए वहाँ पे छोड़ देना है। आपने इसको मज़ीद टाइट नहीं करना, मज़ीद प्रेस नहीं करना, वरना आपका जो पैनल है वो ख़राब हो जाएगा या आपके बोर्ड भी डैमेज होने के चांस होते हैं। तो दोस्तों पेज लगाते वक्त आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो उसके बाद ये जो बैक होती है, बैक में जो अल्टीने वगैरह लगे होते हैं, सिग्नल का अल्टीना, जो वाईफाई का अल्टीना होता है, ये आपने देख लेने हैं कि पुरानी जो बैक पे वो तो लगे होते हैं जेनवन पे, जो नई बैग हम लगा रहे हैं उस पे लगे हैं ये नहीं। तो दोस्तों अगर आपकी नई बैग जो आपने ली है बाज़ार से उसमें अल्टीने वगैरह नहीं लगे हुए तो आपने परेशान नहीं होना। जो पुरानी बाइक है, आपकी जेनवन बाइक है, बैक है, उससे आपने उतार लेने हैं और उतार के आपने उस पर लगा देने हैं। तो अगर आप जेनवन बैग से उतार के लगाते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जेनवन जो होते हैं वो अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, उनकी सिग्नल की कवरेज ज़्यादा होती है। तो अगर आपका कस्टमर मसला कहता है कि ये जो मेरे सिग्नल वगैरह कम आ रहे हैं, तो आप इसको ये जो पुरानी बैग होती है ये आप इसको संभाल कर रखें,
तो ये आप इसको जर्मन जो अल्टीनी वगैरह लगा के देंगे तो आपकी बाइक